Pakistan has expressed grave concern over the idea of Akhand Bharat, Greater India, which is being increasingly peddled by the ruling Indian dispensation. पहली चीज तो अखंड भारत का मैप नहीं है, ये महाराज अशोक का, जिसको इंग्लिश में अशोका द ग्रेट बोलते हैं, उनके एम्पायर का मैप है। मैं बता दूं, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है, जाहिल के बच्चों। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और कई लोगों ने तो ये भी कहा अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जो है, भारत हिंदुस्तान जब वजूद में आया उसी के वक्त इवन इंदिरा गांधी साहिबा ने भी ये दिया, इनके हर प्राइम मिनिस्टर ने दिया। इनके प्राइम मिनिस्टर ने ये तक कहा था कि हम जो नाश्ता है वो काबुल में करेंगे, लंच जो है वो लाहौर में करना चाहते हैं, और डिनर जो है वो हम दिल्ली में करना चाहते हैं। इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है। उसमें वो पूरा दिखाया गया है कि जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड में 203 कंट्रियां है। अभी हिंदू कंट्रियां तो 2-4 है गिनती की, उनको निकाल दो, नेपाल, इंडिया और 1-2 जगह और है हिंदू डोमिनेंस में। तो चीमा साहब बची 200 कंट्रियां। 57 में इस्लामिक कल्चर प्रेवलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 150 में क्रिश्चियन कल्चर प्रेवलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, यहाँ हिंदू कल्चर प्रेवलेंट हो गया तो दुनिया को मिर्ची क्यों? मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है, अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। वो है अखंड भारत का, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते। महाराजा धीराज अशोक, सम्राट अशोक के एम्पायर का मैप है। अगर आप देखें वहां पे, तो वहां पे ईस्टर्न टेरिटरीज, जो हमारा ईस्ट का एरिया है, वो उसमें नहीं है। अगर उसमें देखें तो साउथ का, जो केरल तमिलनाडु का एरिया है, वो क्योंकि वो अशोक के एम्पायर का था नहीं हिस्सा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अपने मैप के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर यानी पीओके को शामिल करके बहुत खुश होता था, लेकिन अब भारत ने पूरे पाकिस्तान को ही अपने मैप के अंदर दिखाया। इससे पाकिस्तान डर गया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का मैप देख डर गया। डर के मारे पाकिस्तान ने बयान दिया, ये मैप भारत के संसद भवन में क्यों लगाया गया। इसमें पाकिस्तान को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया। क्या ये अखंड भारत है? क्या इंडिया एक्सपेंड करना चाहता है? मुझे तो पाकिस्तान से यही उम्मीद था, क्योंकि मूर्खों से और क्या ही उम्मीद रख सकते हो। देखो दोस्तों, ये कोई इंडिया का अखंड भारत नहीं है और ना ही इंडिया का एक्सपेंड है। ये मौर्य साम्राज्य के मैप है। भारत के महान राजा सम्राट अशोक के साम्राज्य के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आज के अफगानिस्तान, ईरान के कुछ हिस्सा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था। मौर्य साम्राज्य के अंदर दक्षिण भारत नहीं आता था, इसलिए काला डिफरेंस के जरिए मैप को दिखाया गया है। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हो। सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को लेकर भारत सरकार अपनी सरकार चलाता है। भारतीय आर्मी का सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र इसी राजा के नाम से दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कोई अखंड भारत का मैप नहीं है, ये भारत का इतिहास है, और ये पाकिस्तान वाले इतिहास ही नहीं पढ़ते हैं। जो बना है पुराने टाइम का, जिसको लोग कह रहे हैं कि अखंड भारत का है, तो नेपाल ने ऑब्जेक्ट करा है। नेपाल के दो पूर्व, नेपाल की तरफ से डिप्लोमेटिकली फॉर्मली कुछ नहीं आया, लेकिन नेपाल के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने या कोई मंत्री थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट करा है, जिसमें केपी शर्मा ओली भी थे एक, और पाकिस्तान ने करा है। तो पहले नेपाल की मैं बात कर लूँ और ये अखंड भारत के मैप की बात कर लूँ। पहली चीज तो यह है कि हाँ, कुछ बीजेपी के नेताओं ने यह जरूर बोला है कि अखंड भारत का नक्शा है और रोड मैप इज क्लियर एंड अखंड भारत होना चाहिए, सब ठीक है, वो उन्होंने जरूर बोला है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, मैं नेपाली भाई बहनों से बात कर रहा हूं अभी। आई एम टॉकिंग टू माई नेपालीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। पहली चीज तो अखंड भारत का मैप नहीं है, ये महाराज अशोक का, जिसको इंग्लिश में अशोका द ग्रेट बोलते हैं, उनके एम्पायर का मैप है, जहां तक मेरी जानकारी जाती है, ठीक है। पहली चीज तो यह। दूसरी चीज, मैं नेपाली भाई बहनों को यह बोलना चाहता हूं कि नेपाल इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ नेपाल। आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। सीता मां का सीधा ताल्लुक जनकपुर से है, तो
अगर हम लोग सब के सब 140 करोड़ भारतवासी, अगर हम लोग ये कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम, ठीक है, वो हमारे जिसको कहते हैं कि एक किस्म से, मैं फादर ऑफ द नेशन वर्ड नहीं यूज करूंगा इधर, लेकिन वो हमारे परम पूज्य हैं, ठीक है ना, और वो हमारे लिए बहुत बड़े भगवान हैं। मतलब अगर सीता मां जो उनकी पत्नी थी वो नेपाल से आती हैं, तो हमारा नेपाल से सीधा साधा रिश्ता है, और मेरे नेपाली भाइयों बहनों, आपका भी भारत से सीधा साधा रिश्ता है। भारत और नेपाल को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, यू आर अ सॉवरेन कंट्री, नेपाल एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं, देखिए, पाकिस्तान हैज एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न ओवर द आइडिया ऑफ अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, which is being increasingly peddled by the ruling Indian dispensation. ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है, जाहिल के बच्चों, जाहिल के बच्चों, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस। अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है, अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। खंड यानी कि हिस्से, जिसको आप कहते हैं ना कि तकसीम, उसको संस्कृत में खंड कहते हैं, भूखंड, राइट। अब आपको क्या ही समझा रहा हूं मैं, लेकिन अखंड भारत डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया। अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है। उसमें वो पूरा दिखाया गया है कि जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था उसमें क्या चीज कहां पर थी, भारत का हिस्सा हुआ करते थे कौन से कंट्रीज, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज का उसके अंदर वो सारा शामिल है। तो उसके ऊपर भी बात की जा रही है। तो मुझे आप बताइएगा कि अगर यानी पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है, तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है तो वो तो फिर जंग से ही होती है ना, जबकि हमें ये मालूम है, हम ये देख रहे हैं कि भारत जंग के खिलाफ है, वो एक अमन पसंद मुल्क है और ये चाहता है कि अमन रहे। तो अगर जंग नहीं तो फिर इसका क्या मकसद है, क्योंकि जंग के बगैर कैसे ये पूरा होगा ख्वाब। तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज, ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भाई आज से कई हजार साल पहले, मुसलमान आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले इंडिया बहुत ग्रेट मुल्क था, और हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। वी वांट टू गो बैक इनटू द पास्ट, हम वो रिससिटेट करना चाह रहे हैं। उसका मैप है वो। आई एम श्योर कि दैट इज नॉट द ओनली म्यूरल, देयर आर अदर म्यूरल्स आल्सो। मैं तो